वेलकम बच्चों। तो बायनोमियल थ्योरम के आज के इस लेक्चर में बायनोमियल थ्योरम पर अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। और अगर इस टॉपिक की बात की जाए तो ये टॉपिक जेई के हिसाब से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है और इस पर बेस्ड जेई मेन में हर साल एक क्वेश्चन तो देखने को मिलता ही मिलता है। तो जो टॉपिक है सबसे पहले तो उसकी हेडिंग देख लेते हैं, फिर साथ ही साथ टॉपिक क्या एग्जैक्टली वो देखते हैं, फिर उस पर बेस्ड कुछ एक पीवाईक्यूज सॉल्व कर होंगे। तो सबसे पहले तो हेडिंग अपने पास आ गई, दैट इज रेशनल टर्म्स इन x प्लस ए रेज टू एन। तो किसी भी बायनोमियल में अपने को ये पता करना है कि कितने रेशनल टर्म्स होंगे, फिर उससे रिलेटेड कुछ एक मैनिपुलेशन फर्दर सीख रहे होंगे। तो सबसे पहले तो अपने पास एक स्टैंडर्ड बायनोमियल एक्सपेंशन हो गया, दैट इज ये कुछ ऐसे लिखा हुआ a रेज टू 1 डिवाइडेड बाई p प्लस b रेज टू 1 डिवाइडेड बाई q और फिर पावर n। अब यहाँ पर हुआ ये कि इस एक्सपेंशन में अपने को टोटल नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स बताने हैं। तो यहाँ पर कुछ एक कंडीशंस हो जाएंगी कि ए एंड बी आर एनी प्राइम नंबर्स। तो ए एंड बी अपने को प्राइम नंबर्स दिए गए हैं। फिर एन की अगर बात की जाए तो एन इज एनी होल नंबर। फिर नेक्स्ट पी एंड क्यू की बात की जाए तो पी एंड क्यू आर एनी नेचुरल नंबर्स। तो ये कुछ एक कंडीशन होगी। तो एक स्टैंडर्ड बायनोमियल एक्सपेंशन कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, यहाँ पर ए एंड बी ये दोनों ही प्राइम नंबर्स होने चाहिए, पी एंड क्यू कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, एन की अगर बात की जाए तो एन इन स्टैंडर्ड कोई भी होल नंबर हो सकता है। तो अब यहाँ पर एक काम ये किया कि अगर इस बायनोमियल एक्सपेंशन का जनरल टर्म लिखा जाए तो इस बायनोमियल एक्सपेंशन का जनरल टर्म मिलता है टी आर प्लस वन। तो ये अपने को मिलेगा एन सी आर, फिर एक्स दैट इज ए पावर वन, मतलब a रेज टू वन बाई पी, और a के प्लेस पर ये अपने को गिवन है b रेज टू वन बाई क्यू। तो अब यहाँ से अपने को मिला x दैट इज a रेज टू वन बाई पी रेज टू n माइनस r एंड a दैट इज b रेज टू वन बाई क्यू और इसकी पावर r। तो अब देखो यहाँ पर अपने को अगर टोटल नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स इवेल्युएट कर रहे हैं तो इसको अगर देखा जाए तो ये तो अपने पास एक इंटीजर क्वांटिटी होगी। तो अब ये जो टर्म दिया गया है इस जनरल टर्म को रेशनल होने के लिए या फिर इंटीजर होने के लिए एक कंडीशन ये होगी कि ये दोनों ही टर्म्स रेशनल बनने चाहिए। अब ये दोनों ही टर्म्स रेशनल कब बन सकते हैं उसको समझते हैं। तो a एंड b वाले टर्म्स रेशनल तब बन सकते हैं जब n माइनस आर, एन माइनस आर पी का मल्टीपल हो जाए। तो इस तरह से होगा ये कि अगर एन माइनस आर पी का मल्टीपल हुआ तो एन माइनस आर को पी डिवाइड कर रहा होगा, तो इससे ये वाला टर्म एक रेशनल टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर बी की जो पावर गिवन है अगर ये भी एक इंटीजर क्वांटिटी बन जाए तो अल्टीमेटली आर यहाँ पर क्यू का मल्टीपल होना चाहिए। तो अब यहाँ से अपने को पता चला कि एन माइनस आर मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ P and R must be a multiple of Q। तो अब जिन भी होल नंबर्स के लिए ये दोनों ही कंडीशन साइमल्टेनियसली ट्रू हो जाती हैं, उन R वैल्यूज के लिए अपने को इस एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स मिल रहे होंगे। तो अपना फर्दर ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि इन दोनों कंडीशंस को साइमल्टेनियसली ट्रू रखकर अपने को R की सेट ऑफ वैल्यूज पता करनी है। अब R की उन सेट ऑफ वैल्यूज के लिए अल्टीमेटली अपने को यहाँ से मिलेगा ये कि इस एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स कितने हो रहे होंगे। तो फिलहाल ये रेशनल टर्म से रिलेटेड पर्टिकुलर थ्योरम आ गई। अब इस पर बेस्ड कुछ एक पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हैं। तो एक महत्वपूर्ण चीज तो यही थी अपने पास कि एक्सपेंशन ऐसा कुछ गिवन होगा, ए बी प्राइम नंबर्स होने चाहिए, पी क्यू कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, एन अपने पास होल नंबर होना चाहिए। जनरल टर्म हम लोगों ने इसका लिख लिया। अब जनरल टर्म आते ही ये तो एक रेशनल क्वांटिटी है, इनफैक्ट एक इंटीजर क्वांटिटी बन जाएगी। तो अब इस पूरे टर्म को रेशनल होने के लिए ये टर्म्स रेशनल होने चाहिए। अब ये दोनों ही टर्म्स रेशनल तब हो सकते थे जब n माइनस आर पी का मल्टीपल हो जाए एंड आर क्यू का मल्टीपल हो जाए। अब ये दोनों ही कंडीशंस जहां पर भी साइमल्टेनियसली ट्रू होगी आर क्यू सेट ऑफ वैल्यूज के लिए इस गिवन एक्सपेंशन में अपने को टोटल नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स मिल जाएंगे। फिर अब इसमें आगे बढ़ते हैं, कुछ एक पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। इस टॉपिक पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन
5^1/2 प्लस 7^1/8 होल रेज टू 10 16। तो अब इसके एक्सपेंशन अपने को टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स बताने हैं और ये क्वेश्चन जेई में 2025 में पूछा गया था। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है कि गिवन एक्सपेंशन का जनरल टर्म लिख ले और जनरल टर्म अपने को मिला टी आर प्लस 1 दैट इज एन सी आर, फिर x दैट इज 5^1/2 की पावर 10 16 माइनस r, देन 7^1/8 पावर r। तो अब यहाँ पर अपने को टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स चाहिए थे। तो अब ये तो एक हमेशा इंटीजर क्वांटिटी होगी। अब इंटीग्रल टर्म्स के एग्जिस्ट होने के लिए ये दोनों ही टर्म्स इंटीजर होने चाहिए और ये दोनों टर्म्स इंटीजर तब मिलेंगे जब 10 16 माइनस r इज अ मल्टीपल ऑफ 2 and r is a multiple of 8। अब ये दोनों ही कंडीशंस जहां पर भी साइमल्टेनियसली ट्रू होंगी r के उन सेट ऑफ वैल्यूज के लिए गिवन एक्सपेंशन में अपने को इंटीजर टर्म्स मिल रहे होंगे। अब यहाँ से एक चीज अपने पास ये आई कि ये क्वांटिटी 2 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इसका मतलब 10 16 माइनस r की पॉसिबल वैल्यूज होंगी 0 2 4 6 अप टू 10 16। फिर नेक्स्ट r को अगर देखा जाए तो r मल्टीपल होना चाहिए था 8 का, तो r की पॉसिबल वैल्यूज मिलेंगी 0 8 16 और फिर 24 फाइनली 10 16। तो अब ये दोनों ही कंडीशंस जहां पर भी साइमल्टेनियसली ट्रू होंगी r की उन सेट ऑफ वैल्यूज के लिए गिवन एक्सपेंशन में अपने को इंटीजर टर्म्स मिल होंगे। तो अब ऑब्जेक्टिव ये रहा कि इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके अपने को r की सेट ऑफ वैल्यूज बतानी। तो अब यहाँ से एक चीज ये देखते हैं कि अगर r की वैल्यू 0 यहाँ से उठाते हैं और ऊपर वाली इक्वेशन पुट कर देते हैं तो यहाँ से मिलेगा 10 16 माइनस r दैट इज 10 16। तो r मतलब ऊपर वाली जो कंडीशन है वो 10 16 इस कंडीशन पे सेटिस्फाई हो जाएगी। तो अल्टीमेटली एक काम करते हैं r इक्वल टू 0 अगर रखते हैं तो r इक्वल टू 0 पर ये कंडीशन भी ट्रू हो जा रही है, क्योंकि जब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड में से a की वैल्यू अपने को मैच करते हुए दिख जा रही है। अच्छा, फिर अगर r के प्लेस पर 8 रखते हैं तो r के प्लेस पर 8 रखते ही यहाँ पर अपने को कोई ना कोई वैल्यू मिल रही होगी जो कि सेटिस्फाई कर रही होगी इसको। तो देखो बात ये है कि यहाँ पर तो अल्टीमेटली 2 के गैप में अपने को सेट ऑफ वैल्यूज देखने को मिल रही है, सेकंड कंडीशन में 8 के गैप पर अपने को सेट ऑफ वैल्यूज देखने को मिल रही है। तो देखो एक चीज ये होगी कि जब भी कॉमन वैल्यूज इन दोनों में से ली जाएगी तो जो कॉमन वैल्यूज आएंगी वो अल्टीमेटली 8 का ही मल्टीपल हो रही होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों कंडीशंस को साइमल्टेनियसली ट्रू करते हुए सिर्फ और सिर्फ यही पॉसिबल वैल्यूज मिल रही होंगी। तो अब यहाँ से अगर देखा जाए, मतलब यहाँ से अगर देखा जाए तो r की कुछ एक वैल्यूज मिलेंगी, यहाँ से अगर देखा जाए r की कुछ एक वैल्यूज मिलेंगी। तो अपने को साइमल्टेनियसली दोनों कंडीशंस ट्रू करनी थी। तो साइमल्टेनियसली दोनों ही कंडीशंस ट्रू होंगी सिर्फ और सिर्फ r की इन वैल्यूज पर। तो इसका मतलब r की यहाँ से यहाँ तक ये सारी की सारी वैल्यूज अपने को मिल रही है। तो अब अपने को ये जितनी भी वैल्यूज हैं इन सभी को काउंट करके बताना है कि अल्टीमेटली r की यहाँ पर कितनी वैल्यूज मिल रही है। r की उतनी ही वैल्यूज के लिए गिवन एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स या फिर इंटीग्रल टर्म्स अपने को मिल जाएंगे। तो अब ये अल्टीमेटली एक एपीसी दिखी। अब इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपने को पता करने हैं तो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। लास्ट टर्म दैट इज 10 16 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो यहाँ से रिजल्टेंट मिल रहा है 10 16। तो इनफैक्ट यहाँ से अपने को मिल गया है n माइनस 1 8 टाइम्स इज इक्वल टू 10 16। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें n माइनस 1 मिल गया है 10 16 डिवाइडेड बाय 8। तो 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16 और फिर 8 7 जा 56। तो n माइनस 1 की वैल्यू अपने को 127 देखने को मिली। तो इसका मतलब ये हुआ कि n की वैल्यू अपने को यहाँ से मिल जाएगी 128। तो यहाँ से एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो एक्सपेंशन अपने पास लिखा हुआ था इस एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स अपने को मिल होंगे 128 एंड यही इस क्वेश्चन का आंसर है। फिर फर्दर आगे बढ़ते हैं, कुछ और पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। फिर रेशनल टर्म्स पर बेस्ड दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट है सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन एंड इसके रिस्पेक्ट में चार ऑप्शंस अपने को दिए गए हैं। तो इस एक्सपेंशन में जितने भी रेशनल टर्म्स आएंगे उन सभी रेशनल टर्म्स का सम अपने को इवैल्यूएट करना है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो ये बना कि इसका जनरल टर्म लिखें। तो जनरल टर्म बना टी आर प्लस 1 दैट इज 15 सी आर, फिर x दैट इज 2 रेज टू 1/5 पावर 15 माइनस r, देन a दैट इज 5 रेज टू 1/3 पावर r।
तो अब टोटल नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स अपने को चाहिए थे। ये तो एक रेशनल क्वांटिटी बन ही गई है, ये दोनों ही टर्म्स रेशनल होने चाहिए। इसके लिए कंडीशन ये बनी कि 15 माइनस आर 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इसके लिए 15 माइनस आर अगर 5 का मल्टीपल है तो इसकी वैल्यूज मिलेंगी 0, 5, 10 एंड मैक्स मैक्स 15। सिमिलरली आर 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो जब आर 3 का मल्टीपल है तो उसकी वैल्यूज मिलेंगी 0, 3, 9, 12 एंड 15। इनफैक्ट एक वैल्यू और आएगी 6। तो अब ये दोनों ही कंडीशंस साइमल्टेनियसली जहां पर भी ट्रू हो रही होंगी, अपने को आर की वो सेट ऑफ वैल्यूज चाहिए। तो एक वैल्यू तो आर इक्वल टू 0 ये सेटिस्फाई करेगा ही करेगा दोनों को। तो जैसे ही आर इक्वल टू 0 यहाँ से उठाए और यहाँ पर आर इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड बन गई 15 और राइट हैंड साइड ये भी 15 गिवन है। यानी कि आर इक्वल टू 0 वैल्यूज दोनों ही कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देगी। फिर अगर आर के प्लेस पर 3 रखते हैं तो यहाँ से जो कंडीशन अपने को मिलेगी, आर के प्लेस पर 3 रखते ही ये अपने को मिल गया 12 और राइट हैंड साइड पर भी मतलब राइट हैंड साइड पर अपने को 12 नहीं मिल रहा। तो मतलब आर की वैल्यू 3 यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है। अब आर की वैल्यू अगर 9 यहाँ पर पुट करते हैं तो ये साइड बन जा रही है 6। तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू 6 नहीं है तो 9 भी एक्सेप्टेबल नहीं है। सिमिलरली अगर 12 यहाँ पर पुट करें तो 15 माइनस 12 ये बन जाएगा 3। तो ये साइड बन गई 3, इधर कोई भी वैल्यू 3 अपने को नहीं मिल रही है तो 12 भी एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर सिमिलरली अगर 6 को देखा जाए तो 15 माइनस 6 तो 9 बन गया। 9 यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है तो 6 भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। फिर अगर यहाँ पर 15 पुट करें तो 15 माइनस 15 0 बन गया। 0 यहाँ पर एक वैल्यू मिल रही है अपने को। तो इस तरह से आर की एक और वैल्यू मिली दैट इज 15। तो आर की सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दोनों वैल्यूज के लिए इस एक्सपेंशन में अपने को रेशनल टर्म्स मिल होंगे। अब इनके रेस्पेक्ट में जो भी टर्म्स आएंगे उन दोनों टर्म्स का सम अपने को इवैल्यूएट करना है। तो वो दो टर्म्स बनेंगे 15 C0 फिर 2 रेज टू 1/5 पावर 15 माइनस 0 तो ये 15 हो गया। देन 5 रेज टू 1/3 पावर 0। फिर नेक्स्ट अगला टर्म था r इक्वल टू 15 के रेस्पेक्ट में तो मिल जाएगा 15C15 और फिर 2 रेज टू 1/5 और इसकी पावर अपने को मिली 15 माइनस 15 तो ये बन गया 0। देन 5 रेज टू 1/3 पावर 15। तो इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो 15C0 तो 1 हो गया। फिर 2 रेज टू 15/5 तो इसको सिंप्लीफाई करें तो मिल जाएगा 5 3 जा 15 तो ये आ गया 2 पावर 3। फिर 5 रेज टू 1/3 पावर 0 ये 1 बन गया। देन प्लस 15C15 ये 1 मिल गया अपने को। फिर 2 पावर 1/5 पावर 0 ये भी 1 मिल गया। देन इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से मिल जाएगा अपने को 3 5 जा 15 तो 5 पावर 5। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो बन गया है 8। फिर प्लस 5 पावर 5 तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 625 और मल्टीप्लिकेशन 5 तो ये आ गया अपने पास 5 और 3125 तो ये आ गया 3125। इसको सिंप्लीफाई करें तो मिल जाएगा 3133। तो 3133 इस हिसाब से इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस। फिर फर्दर आगे बढ़ते हैं, कुछ और पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। फिर इस पर बेस्ड अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट है सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म्स इन 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 पावर 8। तो सबसे पहले तो इसका जनरल टर्म लिखेंगे और जनरल टर्म बना t r plus 1 दैट विल बी 8cr 2 रेज टू 8 माइनस r स्क्वायर रूट ऑफ 3 पावर r। तो अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो इन टर्म्स से तो कोई दिक्कत है नहीं, सिर्फ और सिर्फ दिक्कत कहीं पर अगर आएगी इस पूरे टर्म को रेशनल होने के लिए तो वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर है। तो अब इस कंडीशन को मतलब इसको अगर रेशनल टर्म बनाया जाए तो इसके लिए r हमेशा 2 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अगर r 2 का मल्टीपल है तो r की पॉसिबल वैल्यूज मिली 0, 2, 4, 6 एंड 8। अब r की इन वैल्यूज के लिए गिवन एक्सपेंशन में अपने को टोटल नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स मिलेंगे। अपना ऑब्जेक्टिव ये है कि उन सभी टर्म्स को अपने को ऐड करना है। तो अब अगर ये सारी की सारी वैल्यूज पुट की जाए जनरल टर्म में और जितने भी टर्म्स मिले सभी को ऐड किया जाए तो रिजल्टेंट बना 8c0 देन 2 पावर 8 माइनस 0 तो ये हो गया 8। फिर स्क्वायर रूट ऑफ 3 पावर 0। फिर अगला टर्म बनेगा 8c2 एंड 2 पावर 6 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 पावर 2। फिर नेक्स्ट टर्म अपने को मिलेगा 8c4 देन 2 पावर 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 पावर 4। फिर नेक्स्ट टर्म अपने को मिलेगा 8c6 देन 2 पावर 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 पावर 6। फिर अगला टर्म बन जाएगा यहाँ पर 8c8 देन
2 to the power 0 and square रूट ऑफ 3 to the power 8। तो फर्दर अगर इन सभी टर्म्स को सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो यहाँ से जो भी रिजल्टेंट आएगा 8 से 0 ये तो 1 हो गया, फिर 2 पावर 8 बचा यहाँ पर, फिर अगला जो टर्म बचेगा दैट विल बी 8c2। तो 8c2 को अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो 56 डिवाइडेड बाय 2 ये हो गया 28, फिर 2 पावर 6 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 बचेगा। फिर अगला टर्म 8c4, तो 8c4 को सिंप्लीफाई करें तो ये रिजल्टेंट देगा 8 7 6 एंड 5, फिर 4, तो 4 फैक्टोरियल हो गया 24, तो 6 4 जा एंड 4 2 जा, तो ये आ गया अपने पास 70। तो 8c4 बन गया है 70, देन 2 पावर 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 पावर 4, तो ये बन जाएगा 3 स्क्वायर। फिर अगला टर्म अगर देखा जाए तो ये बन रहा था 8c6, और 8c6 को 8c2 लिखा एंड इसकी वैल्यू 28 आ गई थी, तो बन गया 28, फिर मल्टीप्लिकेशन 2 पावर 2 देन स्क्वायर रूट ऑफ 3 पावर 6, तो बन गया है 3 क्यूब। फिर लास्ट टर्म को अगर देखा जाए 8c8 1 बन गया, फिर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये टर्म बचेगा दैट विल बी 3 पावर 4। तो अब अगर इन सभी टर्म्स को ऐड करें तो ऐड होने के बाद जो रिजल्टेंट बनेगा दैट विल बी 18817। तो इन सभी को ऐड करने के बाद रिजल्टेंट बना 18817, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट चॉइस। तो अब ये था फिलहाल अपने पास नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स फॉर IIT JEE मेन एंड एडवांस्ड। तो अब आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं।